हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे घटना चक्र का पार्ट 139 यानी 139। तो चलिए देखते हैं अपने अगले प्रश्न। ध्यान देंगे, गौर करेंगे दोस्तों अगले प्रश्न पर। पंक्ति है, ध्यान से सुनिए। हम जो कुछ देख रहे हैं सुंदर है, सत्य नहीं है। सुंदर है, सत्य नहीं है। यह दृश्य जगत भासित है। यह दृश्य जगत भासित है। बिना कर्म शिवत्व नहीं है। बिना कर्म शिवत्व नहीं है। तो उपर्युक्त काव्य पंक्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा छंद है? ठीक है, काव्य पंक्तियों में छंद पूछा जा रहा है, तो ध्यान देंगे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। ठीक है, क्या है देखते हैं। ऑप्शन ए, 14 मात्राओं की यति से। ठीक है, कितनी मात्राएं? 28 मात्राओं वाला मात्रिक छंद है। ठीक है, 14 मात्राओं की यति से 28 मात्राओं वाला छंद है जो ये प्रश्न है। ठीक, तो गौर से देखेंगे पंक्तियों को। हम मात्राएं लगाकर देखते हैं कैसे बन रही हैं 14 पंक्तियां। तो गौर करेंगे, ध्यान देंगे दोस्तों। यहाँ पर हम जो कुछ देख रहे हैं, ठीक है, ये हमने उदाहरण लिया तो मात्रा लगेगी यहाँ पर लघु। ठीक है, फिर लघु मात्राएं नीचे लगा रही हूँ मैं। ठीक है, जो शब्द है उसके नीचे तो हा, तो लघु, फिर म कोई मात्रा नहीं है, फिर लघु, जो पे ओ की मात्रा है यानी कि ये गुरु। ठीक है, गुरु। फिर कुछ साइड में लगाते हैं मात्राएं, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, इस पंक्ति को ध्यान से देखें। हम यानी लघु, फिर लघु, गुरु। ठीक, फिर लघु, फिर लघु, फिर ए की मात्रा है तो क्या लगेगा? ए चाहे छोटा हो चाहे ए हो, यानी बड़ा ए हो। ठीक है, गुरु हो जाएगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे। फिर है ख यानी कि लघु, फिर र लघु, फिर हे यानी ए की मात्रा, ये क्या हो गया? गुरु। फिर हैं यानी बड़ा ए आ रहा है इसमें। ठीक है, तो फिर से गुरु। तो अब इसे काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो कितनी मात्राएं बनी? 14 मात्राएं बनी। इसी तरह से अगली पंक्ति भी है। ठीक है, जैसे देखते हैं। अगली पंक्ति है, सुंदर है सत्य नहीं है। सुंदर है सत्य नहीं है। तो सुंदर में सु यानी छोटा ऊ है तो क्या बना? लघु। ठीक है, फिर आधा ना और दा, जहां पर भी आधा ना और दा आएगा वहां पर आप क्या कर देंगे? वहां पर आप एक मात्रा मानेंगे। ठीक है, मैंने गलत बता दिया है। आप एक मात्रा नहीं, जहां पर भी अर्ध स्वर आएंगे वहां पर आप गुरु मानेंगे। क्या मानेंगे? गुरु, यानी 2 मात्राएं। तो सुंदर है सत्य नहीं है में जो सु है, ठीक है, छोटा ऊ, तो लघु लगाया हमने। फिर न और द, आधा न और दा के लिए हमने गुरु लगाया। फिर र के लिए हमने लघु। ठीक है, फिर है, दोनों बड़ा ए की मात्रा आ रही है। ठीक है, बड़े एक ए की, तो यहाँ पर क्या हो गया? गुरु। ठीक है, फिर स यानी कि लघु, फिर त्य यानी कि अर्धस्वर, फिर क्या हो गया? गुरु। फिर न, ठीक है, फिर न यानी लघु, फिर ही बड़ी की मात्रा आ रही है तो क्या हो गया? गुरु। ठीक है, फिर हैं, फिर से गुरु। काउंट करके देख लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, तो कुल मिलाकर कितनी मात्राएं हो गई? 14 मात्रा हो गई। ठीक है, इसी तरह से अगली पंक्ति है और फिर उसी तरह से अगली पंक्ति है। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे दोस्तों कि 14 मात्राओं की यति से 28 मात्राओं वाला मात्रिक छंद है प्रस्तुत पंक्तियों में। ठीक है, ध्यान रखें।
प्रश्न की व्याख्या देखते हैं, गौर करेंगे। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों में हरि गीति का मात्रिक छंद है। कौन सा? हरि गीति का मात्रिक छंद है। ठीक है, इसमें 14 मात्राओं की यति पर कुल 28 मात्राओं के समचरण। कितनी मात्राओं के? 28 मात्राओं के समचरण। समचरण क्यों कहा गया है? क्योंकि सभी पंक्तियों में मात्राएं बराबर आ रही हैं। ठीक है, और चरणांत यानी कि चरण के अंत में लघु और गुरु का प्रयोग ही प्रचलित है, जैसा कि पंक्ति में आप देख सकते हैं। ठीक है, पंक्तियों के अंत में देखिए। ठीक है, गौर करें, पंक्तियों के अंत में, ये अंत हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ रहा है? लघु आया पहले, फिर गुरु। ठीक है, यहाँ पे भी लघु गुरु, लघु गुरु। ठीक है, फिर लघु, फिर से गुरु। ठीक है, तो इस तरह से पंक्तियों के चरण के अंत में क्या है? लघु और गुरु का प्रयोग ही इसमें प्रचलित मिलता है। किसमें? हरि गीति का छंद में। तो ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट बात है। ठीक, अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे। निम्न में से कौन वार्णिक छंद है? ठीक है, वार्णिक छंद पूछा जा रहा है, तो ध्यान देंगे वार्णिक छंद पर। ठीक है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सवैया। सवैया एक वार्णिक छंद है। ठीक है, वार्णिक छंद क्या होता है ये अभी हम व्याख्या में देखेंगे। तो गौर करेंगे दोस्तों, व्याख्या पर ध्यान देंगे। सवैया एक वार्णिक समवृत्त छंद है। कैसा छंद है? शब्दों पर ध्यान दें, वार्णिक समवृत्त छंद है। ठीक है, यहीं से प्रश्न सीधा सीधा पूछ लिया जाएगा कि सवैया कैसा छंद है, तो आप बताएंगे एक वार्णिक समवृत्त छंद है। एक वार्णिक समवृत्त छंद है। ठीक है, गौर करें, इसके एक चरण में 22 से लेकर 26, कितनी? 22 से लेकर 26 तक अक्षर होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर गौर करने की बात यह है कि वार्णिक छंद जो होते हैं उनमें मात्राओं की बात नहीं होती। किसकी बात हो रही है? वर्णों की। ठीक है, वर्ण जिससे मिलकर हमारे अक्षर बनते हैं, शब्द बनते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखें, वार्णिक छंद वह होता है जिसमें वर्णों की बात होती है। अभी इतना सुने, आगे देखें। ठीक है, तो इसमें एक चरण में 22 से लेकर 26 तक अक्षर होते हैं। पहली बात, दो बातें हो गई हमारी। पहली बात यह है कि एक वार्णिक सवैया एक वार्णिक समवृत्त छंद है, एक बात। दूसरी बात है कि यह इसके एक चरण में 22 से लेकर 26 तक अक्षर होते हैं। अक्षर होते हैं, ध्यान से सुने। इसके कई भेद होते हैं। अगर पूछा जा सकता है कि सवैया के कितने भेद होते हैं तो आप बताएंगे कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, देखते हैं। यथा मत गयंद पहला भेद, फिर दूसरा सुंदरी, फिर तीसरा मदिरा, फिर चौथा दुर्मिल, पांचवा सुमुखी, फिर छठा किरीट, फिर सातवां गंगोदक, फिर आठवां मुक्तहरा, फिर नौवां वाम, फिर 10वां अरविंद, फिर 11वां मानिनी, फिर 12वां महाभुजंग प्रयात, फिर 13वां सुखी। तो यानी कि कुल मिलाकर 13, ठीक है, 13 भेद होते हैं किसके? सवैया वार्णिक समवृत्त छंद के। ठीक है, कौन कौन से? यथा मतगयंद, सुंदरी, मदिरा, दुर्मिल, सुमुखी, किरीट, गंगोदक, मुक्तहरा, वाम, अरविंद, मानिनी, महाभुजंग प्रयात तथा सुखी। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, संख्या भी पूछी जा सकती है, आपसे नाम भी पूछे जा सकते हैं, तो सारी बातें आप ध्यान में रख करके चलेंगे। अब देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। तो गौर करेंगे दोस्तों अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों पर। ठीक है, ध्यान से सुने। वर्ण और मात्रा के विचार से छंद के 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं छंद के? 4 भेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? ध्यान से देखें। सबसे पहला वार्णिक छंद। ठीक है, अगर हम वर्ण के आधार पर और मात्रा के आधार पर छंदों के भेद देखें तो उनकी संख्या 4 होती है। ठीक है, पहला कौन सा छंद होता है? तो वार्णिक छंद। दूसरा मात्रिक छंद,
तीसरा वार्णिक वृत्त छंद, ठीक है, और चौथा मुक्त छंद। तो 4 हो गए, कौन कौन से? वार्णिक छंद, मात्रिक छंद, वार्णिक वृत्त छंद और मुक्तक छंद, ये 4, ठीक है। अब देखते हैं अगला बिंदु, गौर करें। केवल, ध्यान से सुनते जाएं, केवल वर्ण गणना के आधार पर, यानी वर्णों को गिनने के आधार पर रचे गए छंद क्या कहलाते हैं? वार्णिक छंद कहलाते हैं, ठीक है। यानी वार्णिक छंद वह छंद हैं जिसके वर्णों की गणना की जा सके, या फिर जिसमें गणना की जाती है किसकी? वर्णों की। तो इतनी बात आप ध्यान रखें। वार्णिक छंद के 2 भेद होते हैं। कितने भेद? 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? एक साधारण, दूसरा दंडक। साधारण वार्णिक छंद, दूसरा दंडक वार्णिक छंद, ठीक है। अब ध्यान से सुने, साधारण वार्णिक छंद कौन से होते हैं, कहाँ तक होते हैं? तो 1 से लेकर 26 वर्ण तक। कहाँ तक? संख्या अगर 1 से लेकर 26 वर्ण बनेंगे गिनने पर, ठीक है। चरण के अंदर अगर हम किसी चरण में संख्याओं को गिनते हैं, किसकी? वर्णों की, और वह संख्या 1 से लेकर 26 तक होती है, तो वह कहलाता है दोस्तों साधारण वार्णिक छंद। साधारण वार्णिक छंद, ठीक है। और अगर 1 से 26 से आगे, यानी इससे अधिक वर्ण रखने वाले, यानी हमें 1 से 26 से ज़्यादा अगर हमें वर्ण मिलते हैं, तो वह कहलाता है दंडक। दंडक छंद, ठीक है, दंडक वार्णिक छंद, ऐसे पढ़ें इसको, ठीक। तो ये 2 भेद हमने पढ़े, कौन कौन से? साधारण वार्णिक छंद और दंडक वार्णिक छंद। तो वार्णिक छंद के 2 भेद हमने देख लिए, ठीक है। गौर करेंगे अगले बिंदु पर, ध्यान दें जरा। वार्णिक वृत्त उस सम छंद को कहते हैं जिसमें 4 समान चरण होते हैं, ठीक है। तो वार्णिक छंद, वार्णिक वृत्त। अब वार्णिक वृत्त की बात हो रही है दोस्तों, तो ध्यान से समझें, ये तीसरा भेद है हमारा छंद का, ठीक है। तो वार्णिक वृत्त हम उसे, उस सम छंद को, सम मीन्स बराबर, ठीक है। तो उस सम छंद को कहते हैं जिसमें 4, ठीक है, कितने? 4 समान चरण होते हैं, यानी कि जो 4 चरण होते हैं वो चारों की चारों ही समान होते हैं। तो वह कौन सा छंद होता है? वार्णिक वृत्त छंद, ठीक है, ध्यान रखें। और ये सम छंद है। सम इसीलिए कहा गया है क्योंकि इसके चारों चरण जो हैं वह बराबर होते हैं, ठीक है। शब्द में अगर वार्णिक, वार्णिक शब्द जो बना है वो वर्ण से ही बना है, तो आप ऐसे पहचान बनाएं कि वार्णिक छंद का संबंध किससे है? वर्णों से, ठीक है। तो आप ध्यान रखें, प्रश्न जब भी पढ़ें तो ध्यान से पढ़ें कि मात्राएं पूछी जा रही हैं या फिर वर्ण पूछे जा रहे हैं, उसके अनुसार अपना आंसर टिक करके आएंगे, ठीक है। तो आगे देखते हैं। प्रत्येक चरण में आने वाले वर्णों का लघु गुरु क्रम, लघु गुरु क्रम सुनिश्चित होता है, ठीक है। यानी कि जो चारों चरण होंगे वो समान तो होंगे ही, साथ ही साथ प्रत्येक चरण का, ठीक है, प्रत्येक चरण में आने वाले जो वर्ण होंगे, ठीक है, उसमें लघु और गुरु का जो क्रम होता है वह सुनिश्चित होता है, ठीक है। अब देखते हैं अगला बिंदु, गौर करें। मात्रा और गणना, मात्रा और गणना पर आधारित छंद क्या कहलाते हैं दोस्तों? मात्रिक छंद कहलाते हैं, ठीक है। मात्रिक छंद की अगर हम बात करें तो मात्रिक शब्द बना है मात्रा से ही, ठीक है। तो ये सबसे अच्छी पहचान है कि मात्रिक छंद का संबंध मात्राओं से है, और इसमें हम मात्राएं देखते ही नहीं, मात्राएं लगाते ही नहीं, साथ ही साथ हम मात्राओं को गिनते भी हैं। यानी कि वह वर्ण, ठीक है, जिनकी मात्राएं हो, पहली बात, और उन मात्राओं को गिना जा सके, ठीक, तो वह क्या होते हैं? मात्रिक छंद होते हैं, ठीक। तो इस तरह से हमने देखे कि वर्णों के कितने भेद होते हैं? कुल 4 भेद होते हैं। तो 4 भेद कौन कौन से होते हैं दोस्तों? तो पहला वार्णिक छंद, दूसरा मात्रिक छंद, तीसरा वार्णिक वृत्त छंद और चौथा मुक्तक छंद, ठीक है।
मुक्तक छंद क्या हो गया? मुक्तक जो मुक्त है, ठीक है, यानी कि वर्ण भी मुक्त हैं और मात्राएं भी मुक्त हैं। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक। मुक्तक का अर्थ ही होता है दोस्तों जो बंधन से मुक्त हो, यानी कि जो वर्णों की, जो मात्राएं लगाने की जो परंपरा चली आ रही है उससे हटकर, ठीक है, अपनी नई रीति पर खरा उतरता हो, ठीक है, वह मुक्तक छंद है। तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। जैसे रीतिकालीन कवियों ने मुक्तक कविताएं लिखी हैं, ठीक है, तो यानी कि जो कि छंद मुक्त हैं, यानी कि जो मात्राएं वर्ण हैं वो बंधी हुई नहीं है कि 14 मात्राएं ही लगानी है, कि 13 ही लगानी है, 12 ही लगानी है, ऐसा नहीं है, ठीक। तो छंद मुक्त होकर ही रीतिकालीन कवियों ने छंद मुक्त कविताएं लिखी हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह हमारा आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।